राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज है 6 अक्टूबर बुधवार का दिन। जी हाँ दोस्तों, आज जो है पितृपक्ष का आखिरी दिन है। जी हाँ दोस्तों, आज सर्वपित्र अमावस्या के दिन जो है पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। अश्विन महीने की अमावस्या तिथि को जो है सर्वपित्र अमावस्या के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों इस दिन जो है उन सभी पितरों का तृपण श्राद्ध किया जा सकता है जिनकी निधन की तिथि मालूम नहीं होती है। इस साल 6 अक्टूबर बुधवार का दिन जो है सर्वपित्र अमावस्या का दिन बन रहा है। साथ ही दोस्तों इस बार जो है एक खास योग भी बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो कई सालों के बाद बनता है। साल 2021 की सर्वपित्र अमावस्या के बाद जो है दोस्तों ये शुभ योग 8 साल बाद जो 2029 में बनेगा। दोस्तों पितृपक्ष 2021 की सर्वपित्र अमावस्या पर गज छाया योग बन रहा है। इससे पहले ये योग 11 साल पहले 2010 में बना था। 6 अक्टूबर को सूर्य और चंद्रमा दोनों ही सूर्योदय से लेकर शाम 4:34 तक हस्त नक्षत्र में होंगे। इस स्थिति में गज छाया योग बनाती है। धर्मशास्त्रों के मुताबिक इस योग में श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, कर्ज से मुक्ति मिलती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। बताया जाता है कि दोस्तों गज छाया योग में किए गए श्राद्ध दान से पितरों के अगले 12 साल तक जो है शुद्धा शांत रहती है। श्राद्ध के लिए दोस्तों ये दिन जो है बहुत ही शुभ माने गए हैं। गज छाया योग में पितरों के लिए श्राद्ध करें और घी मिली हुई खीर का दान करें। ऐसा करने से पितर कम से कम 12 सालों के लिए तृप्त हो जाते हैं। इसके अलावा इस समय में जरूरतमंद और ब्राह्मणों को भोजन कराएं, अन्न कपड़े का दान करें। ऐसे में दोस्तों आज सर्वपित्र अमावस्या के दिन जो है ये पितृपक्ष का अंतिम दिन है। वैसे तो पितृपक्ष में किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन दोस्तों पितृपक्ष में जितना हो सके उपाय, यातना और साधना करके आप अपने पितरों का जो है प्रश्न कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे में पितृपक्ष का अंतिम दिन है और जो है जाते हुए पितृपक्ष को जो है आप अगर एक छोटा सा उपाय ये आज के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है। आपको दोस्तों चाहे अपनी श्रद्धा के अनुसार आज एक ब्राह्मण को भी अपने घर पर बुलाकर खीर, पूरी और सब्जी, रोटी आप जरूर एक ब्राह्मण को खाना खिलाएं और अपने श्रद्धा के अनुसार दान करें। ऐसा करने से दोस्तों आपके पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है, आपके पितृ तृप्त होते हैं और आपको आशीर्वाद जरूर देते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप जो है आज के दिन 5 रुपये के सिक्का का ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में सुख समृद्धि, धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। ये उपाय जो है दोस्तों आर्थिक स्थिति को सुधारने का बताया जाता है। ऐसे में दोस्तों कई बार होता है कि व्यक्ति खूब मेहनत करता है लेकिन व्यक्ति को जो अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पाता है, या फिर दोस्तों व्यक्ति के जो है बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। तो ऐसे में जो है दोस्तों आपको सर्वपित्र अमावस्या के दिन 5 रुपये के सिक्के का इस उपाय को करने से आपको अपनी मेहनत का फल मिलने लगेगा, भाग्य आपका साथ देने लगेगा और आपके जो भी बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं उनमें जो है आपको सफलता प्राप्त होने लगेगी। तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको 5 रुपये के सिक्के की ज़रूरत होगी। इसमें किसी भी तरह का जो है आपको नोट का चलन नहीं करना है, यानी इस उपाय को करने के लिए जो है दोस्तों आपको 5 रुपये के सिक्के का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आप एक काम कीजिए कि सबसे पहले आपको 5 रुपये का सिक्का लेना है। 5 रुपये का सिक्का लेने के बाद दोस्तों उसके ऊपर थोड़ा सा आप गंगा जल डालकर उस सिक्के को पवित्र कर लीजिए। अब दोस्तों उस 5 रुपये को सिक्के को ले जाकर आप अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की एक मूर्ति या तस्वीर दोनों की सही ढंग से एक साथ विराजमान है, उनके सामने जो उनके चरणों में दोस्तों वह 5 रुपये का सिक्का को आपको रख देना है। अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के सामने एक एक देसी घी का दीपक जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। और ऐसे ही दोस्तों आज चावल की खीर जरूर बनाएं और उसके अंदर थोड़ा सा केसर और मिश्री डालकर भगवान जो है विष्णु, माता लक्ष्मी जी को भोग लगाएं, पितरों को भोग लगाएं और फिर आपको प्रसाद के रूप में सभी परिवारजन जो है आपको ग्रहण करना चाहिए। अब दोस्तों ये सारा काम करने के बाद भगवान विष्णु जी के महामंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। मंत्र है दोस्तों ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जो है दोस्तों आपको 21 बार इस मंत्र का जाप करना होगा। इस मंत्र का दोस्तों जाप करने के बाद आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही है, कठिनाइयाँ है, या फिर जो काम भी आपके जीवन में नहीं बन रहा है उस काम को जो आपको बोल देना है, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी को बता देना है।
अब इस उपाय को ऐसा करने के बाद दोस्तों एक लाल रंग का कपड़ा लें और लाल रंग का कपड़ा लेकर उस लाल रंग के कपड़े में 5 रुपये का सिक्का डालकर एक पोटली बना दीजिए और फिर पोटली को अपने दाहिने हाथ पर रखकर आपकी जो भी इच्छा है, आपको जो भी परेशानी है, जो भी आपकी मनोकामना जो काफ़ी लंबे समय से नहीं बन पा रही है दोस्तों, उस पोटली को जो है एक बार वो आपको बोल देनी है। फिर दोस्तों पूजा आराधना करने के बाद उस पोटली को ले जाकर आप अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए। दोस्तों मात्र छोटा सा काम अगर आपने आज के दिन ये कर लेते हैं तो फिर देखिए आपके जीवन में जो है कितना बदलाव देखने को मिलता है। यानी दोस्तों इस उपाय को अगर आप आज सर्वपित्र अमावस्या के शाम के या सुबह के समय जब भी आपको समय लगे उस समय जो है दोस्तों अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में जो भी दुख कष्ट कठिनाइयाँ परेशानियाँ चल रही है वो परेशानियाँ खत्म हो जाती है और जीवन में खूब सुख समृद्धि प्राप्त होती है। और ऐसे ही दोस्तों आज की पूजा में जो है ज़रूर कुछ सिक्के शामिल करें और पूजा आराधना करने के बाद उन सिक्कों को अपने पर्स में ज़रूर रखें। ऐसा करने से आपका पर्स जो है हमेशा पैसों से भरा हुआ रहता है। और ऐसे ही दोस्तों एक 5 रुपये या फिर 10 रुपये का सिक्का लें और सिक्का लेने के बाद जो आप अपनी पूजा घर में उस सिक्के को रख देना है। फिर दोस्तों पूजा आराधना करने के बाद अगले दिन जो है अमावस्या के अगले दिन उन सिक्के को ले जाकर आप अपने नज़दीक जहाँ कहीं पर भी कुआं, तालाब, सरोवर, नदी जहाँ कहीं भी है वहाँ पर जो है दोस्तों उस सिक्के को डाल देना है। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आपको जरूर प्राप्त होने लगेगी। साथ ही दोस्तों आज सर्वपित्र अमावस्या वाले दिन पितरों के निमित्त भूखे लोगों में भोजन के रूप में मीठे चावल जरूर बांटें। ऐसा करने से आपकी घर की आर्थिक परेशानी दूर होती है, धन संपत्ति का आगमन आपके जीवन में बना रहता है। अमावस्या के दिन पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए ब्राह्मणों को अपने घर पर बुलाएं, आदर के साथ उन्हें भोजन कराएं, दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। ऐसा करने से आपके पितृ जो है दोस्तों आपके ऊपर अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं, किसी तालाब नदी के किनारे जाकर ये रोटियां गोलियां मछलियों को खिला दें। ऐसा करने से आपकी सभी परेशानियों का अंत होता है, यानी जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगला उपाय है कि दोस्तों सर्वपित्र अमावस्या के दिन अपने घर में एक नींबू लेकर आए और उसमें सारा दिन अपने घर में रखकर रात के समय 7 बार अपने ऊपर से उतार कर चारों भागों में बांट कर किसी चौराहे पर फेंक दें। इस उपाय को करने से दोस्तों जो आपको बुरी नज़र से छुटकारा प्राप्त होता है। यदि दोस्तों आप काल सर्प दोष से पीड़ित है तो आप सर्वपित्र अमावस्या के दिन चांदी के नाग नागिन की पूजा करें और फिर उससे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से काल सर्प दोष से आपको छुटकारा मिलता है। साथ ही आपके जीवन में जो है दोस्तों अगर पितृ दोष है तो उनसे भी आपको राहत मिलने लगती है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए सर्वपित्र अमावस्या के दिन गाय, कुत्ते, कौवे को भोजन आपको अवश्य ही कराना चाहिए। इनको भोजन करवाने से जो है दोस्तों इनका जो पितरों को भी इन भोजन जो है ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसा करने से आपके पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। सर्वपित्र अमावस्या पर काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाने से शत्रु का भय दूर हो जाता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर आपके जो है हम जो जीवन में शनि की 7.5 ढैया जो भी चल रही है तो आप आज के दिन शनिवार के दिन काले कुत्ते को कुछ मीठा जरूर खिलाएं। ऐसा करने से शनि की 7.5 में भी आपको राहत मिलती है। सर्वपित्र अमावस्या के दिन 5 लाल फूल लें, 5 जलते हुए दीपक लें और फिर इसे नदी में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से आपके दोस्तों आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार होने लगता है। सर्वपित्र अमावस्या के दिन शाम के समय घर के ईशान कोण में घर के पूजा के स्थान पर गाय के घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपको सभी सुखों की प्राप्ति होती रहती है। साथ ही पाप सभी प्रकार के पापों से मुक्ति के लिए दोस्तों सर्वपित्र अमावस्या के दिन चिट्टे को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। ऐसा करने से आपको सभी पापों से मुक्ति मिलने लग जाती है। और साथ ही दोस्तों आज पितृपक्ष के इन दिनों में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ जो है अगर आप दीप दान करते हैं, यानी दोस्तों आज के दिन जो है दीप दान करने का भी काफ़ी महत्व बताया जाता है। दीप दान क्या करना है कि दोस्तों आपको 16 तिल के तेल के दीपक अपने घर की दक्षिण दिशा की ओर लगा देने हैं। जी हाँ दोस्तों 16 दीपक लें, अब उसके अंदर तिल का तेल डालकर रुई डालकर जो है दोस्तों आपको अपनी घर की दक्षिण दिशा की तरफ जो है दीपक लगवा देना है। ऐसा करने से दोस्तों आपके पितृ जाते हुए पितृ आपसे तृप्त होते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसे इसे दीपक लगाने से पितृ जो हमारे पितरों को सही रास्ता दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से ये सारे उपाय करने से आपके पितृ बहुत ही तृप्त होते हैं
पितृ प्रसन्न होते हैं। और पितरों के जीवन में जो भी दोस्तों दुख, कष्ट, संकट, परेशानी चल रही है, और इन उपायों को करने से हमारे जीवन में सभी पितृ दोष प्रसन्न होकर पितरों की कृपा से सारी परेशानियां खत्म होने लग जाती है।